बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है, आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Dear students, as you all know that what is endoplasmic reticulum? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली में है क्या और मौजूद कहाँ पे है? सबसे पहले एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के बाहर जो हिस्सा है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल से कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या और वो खुद कंपोजिशन उसका क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है और लोकेशन कहाँ पे है और उसका फंक्शन क्या है। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ENDO, इंडो का मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब यानी साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से मालूम है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद है। और यहाँ पे रेटिकुलम का मतलब क्या है? नेटवर्क, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर मौजूद है क्या, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ बाय फॉस्टर, एक साइंटिस्ट था 1945 में। सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने 1945 में इसको रिपोर्ट किया, इंट्रोड्यूस किया कि एक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक नेटवर्क मौजूद है सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम आएंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन इसका लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। इसमें लिपिड्स और प्रोटीन मौजूद हैं और इसकी कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक टाइप्स का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे कि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ये इतना कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल लफ्जों में बता रहा हूँ कि ये एक न्यूक्लियस है, ये जो है एक न्यूक्लियस है। बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर जो ब्लैक एक पार्ट है, एक जगह है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस नहीं है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इसका काम क्या है? ये राइबोसोम्स बनाता है। इस हिस्से का काम क्या है? राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग दिमाग में रखें कि जो न्यूक्लियस के अंदर एक हिस्सा है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस का काम है राइबोसोम्स बनाना। फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और फिर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एक नेटवर्क अटैच है। ये नेटवर्क क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दोनों, ये एक पार्ट है, ये एक दूसरा पार्ट है, टाइप्स है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या नाम देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक ले, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं और इसको कौन सा नाम देते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ स्मूथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो ब्लू कलर के डॉट्स मौजूद है, ये राइबोसोम शो कर रहा है। ये क्या से शो कर रहा है? राइबोसोम्स को शो कर रहा है, यानी इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। यहाँ तक भी क्लियर हुआ। दूसरा, इसकी एक ट्यूब को क्या नाम देते हैं? ये एक ट्यूब है, इस एक ट्यूब को क्या नाम देते हैं? ठीक है, इस एक ट्यूब का नाम है सिस्टर्नी। और एक ट्यूब और दूसरी ट्यूब के दरमियान जो फासला है, इस स्पेस को क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। और इसको दूसरा नाम भी कहते हैं, ये भी आप लोग दिमाग में रख के, ल्यूमेन भी कहते हैं। ठीक है, ल्यूमेन यानी सिस्टर्नल स्पेस को कहते हैं। ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ब्लैक कलर का जो वेसिकल है, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन फिर कहाँ जाएगा? ये ट्रांसफर करेगा, ये मॉडिफाइड होगा बाय गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे अलग, लेकिन इस पर कंफ्यूज मत होना कि गोल्जी बॉडी क्या। इस जो आने वाले लेक्चर है उसमें हम गोल्जी बॉडी बता देंगे। सही, सिर्फ दिमाग में रखें कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
ये वेजिकल्स हैं, प्रोटीन है, अनफंक्शनल से ये काम नहीं कर रहा है। फिर कौन मॉडिफाई कर रहा है? गिल्जी बॉडी। हम डिटेल से पढ़ेंगे। सही, ये लोकेशन कहाँ पे है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस के बाहर जो हिस्सा है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। हम फंक्शन की तरफ आएंगे कि इसका फंक्शन क्या है। पहला काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड फॉस्फेट कर रहा है। पहला काम इसका ये है कि ये क्या काम करता है? लिपिड्स और फॉस्फेट को बनाता है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग कर रहा है। अब स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। कोई भी जो टॉक्सिन है सेल के अंदर, अगर कोई ड्रग्स के हो या कोई ऐसे दूसरी फूड की हो जो टॉक्सिक हो, पॉइजन हो, वो पॉइजन जो साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, फिर कौन खत्म करते हैं? वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म कर रहा है। दूसरा, तीसरा पॉइंट है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, और इसका एक और काम भी है जो स्टोरेज कर रहा है कैल्शियम का। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाए या डैमेज हो जाए या इसको कोई दूसरा चीज़ नुकसान पहुंचाए या ये ख़त्म हो जाए, दोबारा कौन बना रहा है? ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्म के अंदर और भी ऑर्गेनेलीज मौजूद है। ठीक है, वो ऑर्गेनेलीज अगर नॉन फंक्शनलिस्ट बन गया, फंक्शनलिस्ट बन गया, काम नहीं कर रहा है या खत्म हो गया, या लाइसोसोम्स कभी कभार क्या करते हैं? उस ऑर्गेनेली को खत्म कर देते हैं, फिर दोबारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? ऑर्गेनेली को भी बनाता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन भी बनाता है। किस फॉर्म में? वेसिकल्स खुद प्रोटीन है, प्रोटीन की फॉर्म में है। और ये इंटरसेल्युलर एक्सचेंज कर रहा है। इंटरसेल्युलर यानी सेल के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है, चीजें आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये भी किस चीज की वजह से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। लास्ट में कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कनेक्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, कनेक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। एक बार फिर हम रिव्यू करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है। इनसाइड साइटोप्लाज्म नेटवर्क, यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क मौजूद है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था पोर्चर, 1945 में उसने इंट्रोड्यूस किया। ये इसका कंपोजिशन है लिपिड्स और प्रोटीन। दो टाइप्स है, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो ब्लू कलर की जो चीजें मौजूद हैं वो राइबोसोम शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये स्मूथ है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये न्यूक्लियस है, और इसकी एक ट्यूब को हम सिस्टर्नी कहते हैं, और एक जो स्पेस है एक सिस्टर्नी और दूसरे सिस्टर्नी के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, बहुत ही सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। इस नेक्स्ट लेक्चर के लिए यहाँ पे जो होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम गिल्जी बॉडी को डिटेल से पढ़ेंगे।